इस वक्त मैं मौजूद हूं काठोर ब्रिज के पास। सिंध गवर्नमेंट ने उसने फैसला किया है कि इस ब्रिज को जो है वो मजबूत बनाया जाए और यहां से गुजरने वाला ट्रैफिक और यहां के लोकल्स लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सके। यहां पर जो है वो पाइलिंग का अमल शुरू कर दिया गया ताकि कंस्ट्रक्शन का अमल बहुत जल्द शुरू कर दिया जाए। ये पुराना लिंक रोड है जो कि N5 को M9 मोटरवे से मिलाता है। यहाँ के लोकल लोगों के लिए, यहाँ के ट्रैफिक के लिए, हैवी ट्रैफिक हो या लोकल ट्रैफिक हो, उन लोगों के लिए एक बड़ा ब्रिज जो है वो तामीर किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इस वक्त मैं मौजूद हूं N5 और M9 को मिलाने वाला सबसे बड़ा ब्रिज यानी कि जो एक पहचान है काठोर ब्रिज। और काठोर ब्रिज के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं और काठोर ब्रिज का जो काम है वो भाईजान शुरू हो गया है। अल्लाह अल्लाह करके माशाल्लाह से सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अब इस ब्रिज को जो है वो, चूंकि ये जो ब्रिज है ये अंग्रेजों के दौर का बना हुआ ब्रिज है और इस ब्रिज को बने हुए 80 साल से जायद हो चुके हैं और अब ये ब्रिज जो है वो खतरे की घंटी बजा रहा है। 2016 में इसको जो है वो डेंजर करार दिया गया, मगर फिर भी आम आवाम इसी ब्रिज से होते हुए जाती है, इसी ब्रिज को इस्तेमाल करती है और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। ये पुराना लिंक रोड है जो कि N5 को M9 मोटरवे से मिलाता है और मेन मलीर नदी को क्रॉस करने वाला सबसे बड़ा ब्रिज जो कि काठोर का ब्रिज है। और इस ब्रिज के ऊपर जो है वो तामीराती काम का आगाज होने जा रहा है। पाइलिंग का अमल इस वक्त यहां पर शुरू कर दिया गया है। सिंध गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि शहर कराची वालों के लिए और जितने भी लोकल्स हैं जो यहां पे पुरानी कदीमी आबादियां हैं जो इसी ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए M9 मोटरवे को और M9 मोटरवे से N5 यानी कि गुलशन हदीद की तरफ जो जाने वाला ट्रैफिक है वो लोग इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। मगर अब यहां पर जो है वो पाइलिंग का अमल शुरू कर दिया गया ताकि कंस्ट्रक्शन का अमल बहुत जल्द शुरू कर दिया जाए। तो इस वक्त जो करंट स्टेटस है, इस वक्त पाइलिंग का अमल जो है वो शुरू है। मेरे पीछे मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो, चूंकि ये आम ब्रिज से बड़ा मुख्तलिफ है, यहाँ पर मलीर नदी जो कि इतना तेज बहाव के साथ इस नदी को जो गुजरने का जो रास्ता है यहाँ से गुजरता है और इसीलिए ये आम शहर में बनने वाले फ्लाईओवर से मुख्तलिफ फ्लाईओवर जो है इसको बनाया जाएगा। चूंकि यहाँ पर जब मलीर नदी बारिशों में जब ज़ेरे आब आती है तो पानी के साथ साथ बड़े बड़े पिलर अपने साथ लेकर आती है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी पावरफुल ये नदी है कि बड़े बड़े ब्रिज भी इसके आगे नहीं टिक पाते। तो इसीलिए यहाँ के जो सिंध गवर्नमेंट ने उसने फैसला किया है कि इस ब्रिज को जो है वो मजबूत बनाया जाए और यहाँ से गुजरने वाला ट्रैफिक और यहाँ के लोकल्स लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सके। इस ब्रिज के से पहले की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि 2022 में एक वाकया रूनुमा हुआ था जब बारिशें ज़्यादा हो रही थी और मलीर नदी बहुत ज़्यादा बहाव में थी। उस वक्त एक पूरी फैमिली जो हैदराबाद से कराची जा रही थी वो पूरी की पूरी फैमिली करोला गाड़ी समेत इस पानी में बह गई थी। तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ था और इसीलिए अब ये फैसला किया गया है कि अब यहाँ पर यहाँ के लोकल्स लोगों के लिए, यहाँ के ट्रैफिक के लिए, हैवी ट्रैफिक हो या लोकल ट्रैफिक हो, उन लोगों के लिए एक बड़ा ब्रिज जो है वो तामीर किया जा सके ताकि मलीर नदी को क्रॉस करने के लिए M9 मोटरवे और N5 को मिलाने वाला ये बड़ा जरिया है। इस ब्रिज को तामीर होने से शहर कराची के लोगों के लिए, हैदराबाद से आने वालों के लिए और कराची से हैदराबाद जाने वालों के, गुलशन हदीद वालों के लिए आसानियां हो जाएंगी। तो आज बात करते हैं, आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और भी आपको जो है वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज अच्छा, अगर मैं इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो भाई 80 साल पहले, और ये तो लोहे का ब्रिज है, अच्छा खासा मजबूत ब्रिज है, लेकिन 80 साल हो चुके हैं, 80 साल से ज़्यादा इस ब्रिज को हो चुके हैं। और माशाल्लाह से आप ये चेक करो कि इसके जो पिलर्स हैं कितने मजबूत हैं। और मज़े की बात एक चीज़ और ये है कि इसको मेंटेन नहीं किया गया। ये ब्रिज जो है वो अगर इसको मेंटेन करते, इसको चलाते तो शायद ये जो है वो एक्सपायर ना होता, लेकिन अब ये इतना एक्सपायर हो चुका है कि इसकी अगर मैं वैसी बुनियादों की अगर मैं बात करूँ तो इसकी बुनियादें अपनी जगह से हिल चुकी हैं। 2016 में जब इंस्पेक्शन की गई इस पूरे ब्रिज की तो ये डिक्लेयर किया गया कि ये ब्रिज डेंजर है और इस ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक ना गुजरे। लेकिन चूंकि ये एक ही ब्रिज है जहाँ से ट्रैफिक गुजरने का रास्ता है, जितने लोकल है वो यही रास्ते से गुजरते हुए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इस नीचे कच्चे के रास्ते में से नहीं जा सकते, तो वो लोग अपना रास्ता ब्रिज के ऊपर से ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का
जो है वो सबब बन सकता है। इसीलिए इस ब्रिज को 2016 में डेंजर करार देकर इस ब्रिज को बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो लोकल जितना भी ट्रैफिक है, चाहे वो बाइक वाले हो, चाहे वो गाड़ी वाले हो, चाहे वो चिंची वाले हो, वो आज भी इसी ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। लेकिन अब चूंकि सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि एक ब्रांड न्यू जो ब्रिज है उसको तामीर करें। इस ब्रिज के तामीर होने से लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जब बारिशें होती हैं और नदी बड़ी तेज़ी से होती है तो ये जो लोग नदी में भी, यानी कि तेज़ बहाव जब मलिर नदी का होता है तो भी लोग कोशिश करते हैं कि एक ब्रिज से दूसरी जगह पर जाए, तो ये जो बड़ा हादसा इसका हो सकता है। इसीलिए अब फैसला किया गया एक नया ब्रिज बनाया जाए। अभी मैं आपको वैसे ही बता दूं, इस वक्त जो है वो पाइलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। पाइलिंग का अमल इसलिए शुरू होता है ताकि ज़मीन की जो वर्थ है, ज़मीन कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती है, इसको टेस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का अमल शुरू किया जाता है। इस पूरे टेन्योर में अगर तो फंड्स जारी हो जाए और फंड्स अगर ना रोके जाए तो मेरा ख्याल है 3 से 4 महीने में ये ब्रिज जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर फंड्स में रुकावट होती है तो फिर ये मंसूबा जो है वो सालों तक ताख़ीर का शिकार हो सकता है। तो मेरी ये वर्क्स एंड डिपार्टमेंट, चूँकि एक बड़ा इदारा है जो कि इस पूरे काम को जो इनिशिएट कर रहा है, वर्क्स एंड डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि इस वक्त जैसे पाइलिंग का अमल शुरू हो गया है, ऐसे ही टेस्ट आने, नमूने आने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों के लिए आसानी हो जाए। जैसे कंस्ट्रक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा, ब्रांड न्यू ब्रिज बन जाएगा, तो मेरा ख्याल है हैदराबाद से आने वाला ट्रैफिक को, गुलशन हदीस से M9 मोटरवे पे आने वाला ट्रैफिक को, M9 मोटरवे से N5 को जाने वाला ये एक बड़ा ट्रैफिक है जो यहीं से गुजर के जाता है, तो उन लोगों की ज़िंदगियों में आसानी हो जाएगी और ये बड़े हादसे का सबब नहीं बनेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा काम है कि इस जगह के ऊपर जो कि काठोर है। और वैसे अगर मैं इस जगह की अहमियत के बारे में आपको बताऊं तो मेरे सामने की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे मलिर एक्सप्रेस यानी कि शाहराह भुट्टो का काम शुरू है और ये 0 पॉइंट कहलाता है जो कि शाहराह भुट्टो कायदा मेन आपका जो कयूमाबाद से आपको काठोर पर जाकर मिलाता है। और ये काठोर 0 पॉइंट आखिरी कोना है जहाँ से ट्रैफिक गुजर जाएगा M9 मोटरवे को। और इसके अलावा मेरे बैक साइड की अगर बात करूं तो वहाँ पे नया लिंक रोड बन रहा है। नए लिंक रोड की वजह से इस ब्रिज की जो अहमियत थी उसमें खासा कमी हमें देखने को नजर आई, मगर ट्रैफिक यहाँ से आज भी गुजरता है। तो इस ब्रिज का बनना बहुत ज़रूरी है। लिंक रोड पे हैवी ट्रैफिक गुजर जाएगा और यहाँ से लोकल्स लोगों के लिए, हैवी ट्रैफिक के लिए और यहाँ के जो ट्रैफिक है उनकी आमदोरफ्त के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, वर्क्स एंड डिपार्टमेंट वाले इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं। ये जो फाइलिंग का अमल है वो इस वक्त जो है वो जारी है और इंशाल्लाह हम आपको वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा हम आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे।